सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब गुना जाएंगे। सुबह 9:30 बजे भोपाल से गुना के लिए रवाना होंगे। पीड़ित परिवारों से डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात करेंगे। बुधवार को गुना बस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, तो मुख्यमंत्री ने घटनाक्रम को लेकर जांच के आदेश भी दिए हैं। मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग की बैठक जो होनी थी, उस बैठक को भी मुख्यमंत्री ने कैंसिल कर दिया है। तो अब मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह 9:30 बजे भोपाल से गुना के लिए रवाना होंगे, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो बुधवार को गुना बस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। सीएम ने इस पूरे घटना में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी होनी थी, लेकिन उस बैठक को अब कैंसिल कर दिया गया है और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव गुना के लिए रवाना होंगे। सुबह 9:30 बजे भोपाल से गुना पहुंचेंगे, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो बुधवार को गुना बस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें तमाम लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि एक बस और डंपर की भीषण टक्कर हुई। इसके बाद बस में आग लग गई और इस बस में 13 लोगों की मौत हो गई है। तो अब मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच के आदेश भी दिए हैं। तो सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री भोपाल से गुना के लिए अब रवाना होंगे, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। चलिए, हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, मुख्यमंत्री भोपाल से गुना के लिए रवाना हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी दिनेश, बिल्कुल सीएम मोहन यादव अब गुना के लिए रवाना होने जा रहे हैं और उनके कार्यक्रम में अचानक से बदलाव हुआ है, क्योंकि गुना में जिस तरीके से भीषण बस हादसा हुआ और उसमें 13 लोगों की जान चली गई, उसके बाद सीएम मोहन यादव गुना पहुंचेंगे और वहां पर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और जो शोक संतप्त परिवार है उनको सांत्वना भी देंगे। हालांकि जैसी इस घटना की जानकारी मिली थी दिनेश, कल मुख्यमंत्री ने तुरंत ही आर्थिक सहायता राशि की जो घोषणा है वो की थी और अब आज सुबह से जो मुख्यमंत्री की बैठकें थी उसमें उन्होंने तुरंत बदलाव किया। बैठकें रद्द हो गई हैं और अब कुछ ही देर बाद सीएम मोहन यादव गुना के लिए रवाना होंगे और वहां पर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और इस घटना को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन घटना कैसे हुई और आखिर इसमें क्यों लापरवाही बरती गई, इसको लेकर अहम बिंदुओं पर जो सख्त एक्शन है वो भी आगे इसमें देखा जा सकता है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब सीएम अचानक गुना के लिए रवाना हो रहे हैं और उन्होंने इसी के चलते तमाम जो अपनी बैठकें हैं वो रद्द कर दी हैं और वहां पर जो पीड़ित परिवार हैं, शोक संतप्त परिवार हैं, उनसे मिलेंगे और उनको सांत्वना देंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज गुना पहुंच रहे हैं। 9:30 बजे वो गुना के लिए भोपाल से रवाना हो जाएंगे, जहां पर गुना में हुए बस हादसे को लेकर जो परिवार थे, जो पीड़ित परिवार हैं, उन परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो चलिए, आपको ये भी बता दें पूरा क्या मामला था। ये बुधवार को मध्य प्रदेश में गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें यात्रियों से भरी एक बस में डंपर ने टक्कर मार दी। इससे बस पलट गई और बस में आग लग गई। इस हादसे में करीब 13 लोगों की मौत हुई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो हादसा इतना भयानक था कि कुछ शवों की पहचान भी नहीं हो पा रही है। तो जानकारी के मुताबिक सिकरवार ट्रेवल्स की यह बस बताई जा रही है। करीब 40 यात्रियों को भरकर गुना से आहरोन के लिए यह बस जा रही थी, तभी अचानक डंपर ने चलती बस में टक्कर मार दी। इस टक्कर से बस हादसे के नीचे पलटी खाकर जा गिरी और बस में आग लग गई। कई यात्री बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ लोग आग की जद में आने से जलकर मर गए। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में दुख जताते हुए मृतकों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता मदद की घोषणा की है। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हादसे में दुख जताया है और सीएम और कलेक्टर को तत्काल हर संभव मदद के निर्देश दिए। बस में ट्रक में और उसमें भिड़ंत हो गई, तो बस पलट गई, एक पलटी खाई, इसके बाद में पता नहीं चला, इसके बाद में आग लग गई उसमें। फिर आप कैसे निकले? फिर मैं बहुत मुश्किल से निकला, उसमें से अकेला ही निकला हूँ। फिर किसी ने कोई सहायता भी नहीं मिल पाई मुझको। करीबन आपके समय में कितने लोग और फंसे हुए थे अंदर? अब उसमें तो बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, तो मैंने अंदाजा ही लगाया 15-20 तो मुझको दिख ही रहे थे उसमें डले हुए। आग लग गई एकदम, तो मैं 9 से निकल के आया हूँ। 17 लोग घायल हुए और सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में अभी चल रहा है और सभी घायल सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं।
और इस घटनाक्रम में 13 लोग मृत हुए हैं और ये इसका अभी तक की सीएम ने सर घोषणा की है 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की और 50,000 रुपए घायलों के तो लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसका पालन किया जाए। एक्सीडेंट का जो हुआ है इसमें दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें डंपर चालक की भी मृत्यु हो गई है इस एक्सीडेंट में, और बस में जो आग लगी जिसमें 12 कैजुअल्टी हुई है। तो ये तो आपराधिक प्रकरण तो दोनों ही तरफ होगा, और उसके बाद जो लापरवाहियाँ और बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी उस हिसाब से हम अपनी सख्त कार्रवाई और समुचित धाराओं का उपयोग करेंगे। प्रथम दृष्टया सर क्या कारण लग रहे हैं, मतलब ये कांकलन लगाया जाए? प्रथम दृष्टया ये आमने सामने की टक्कर है। डंपर चालक की भी मौके पे ही मृत्यु हो गई है, और बस पलटी खा गई थी। उस बस में अचानक से किसी वजह से आग लग गई, या तो स्पार्किंग हुई है उसमें, या फिर जो कंबशन हो रहा था उसमें उसकी वजह से आग लग गई है। तो भोपाल से हमारे साथ रंजना लगातार जुड़ी हुई हैं। गुना से हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ और अपडेट अब निकलकर सामने आ पाई है, क्योंकि अब तो काफी हद तक स्थिति साफ हो गई होगी। कितने घायल अभी वहां पर अस्पताल में मौजूद हैं, और आज मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं गुना? बिल्कुल, अभी जो स्थिति है वो करीबन 17 लोग घायल हैं और 13 लोगों की मौत हुई है, मगर यहाँ पर परिजन अभी असमंजस में हैं। करीबन यहाँ से 4 से 5 लोग अपने परिजनों को लापता बता रहे हैं। अब पीएम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या परिजन उनके यहाँ है या कहीं और है। वहीं अगर बात की जाए मुख्यमंत्री जी की, तो कुछ ही देर में सीएम गुना पहुँचने वाले हैं। इसके लिए पूरी बैरिकेडिंग पीछे कर दी गई है। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ लग गए और सीएम का इंतजार किया जा रहा है। पंकज, अगर देखा जाए जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, शिनाख्त नहीं हो पा रही है, तो क्या कुछ और शवों की शिनाख्त हो पाई है, और ऐसे कितने शव हैं? अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो बस थी वो राख हो गई थी पूरी तरीके से, और उस राख के ढेर में से जो अस्थियां हैं वो निकाली गई हैं। इसके बाद उनका डीएनए होगा, तब पता चल पाएगा कि आखिर ये कितने लोग थे। चलिए, तो तैयारियां मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के भी हो रही हैं। मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, जो पीड़ित परिजन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। रंजना, कितना वक्त और लगने वाला है, मुख्यमंत्री निकलेंगे, और क्या कुछ और बात कही जा रही है? जांच को लेकर के भी खबर ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। जी दिनेश, बिल्कुल कुछ ही मिनट्स बाकी हैं जब उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुना के लिए रवाना होंगे। और इस वक्त जो इतना बड़ा हादसा गुना में हुआ है, लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, तो ऐसे में संकट की इस घड़ी में प्रदेश के मुखिया का उनके साथ खड़ा होना बेहद बड़ी बात है, और उनको सांत्वना देना, और खास करके जो आपने अभी जिक्र किया कि उच्च स्तरीय जांच की जो बात कही गई है उसके निर्देश कल ही दे दिए गए थे, और इस हादसे में हर पहलू पर जांच की जाएगी कि आखिर कहाँ किस स्तर पर लापरवाही बरती गई है, और क्या कुछ और खामियां हैं जिनको लेकर इस पूरी जांच में चीजें निकलकर सामने आएगी, और उसको लेकर जो सख्त कार्रवाई है उसके बाद किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बिल्कुल साफ तौर पर आदेश दे दिए गए हैं उच्च स्तरीय जांच के, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है और ये भीषण हादसा है। 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, जिस तरह से डंपर बताया गया कि एक डंपर से टक्कर हुई है, डंपर को लेकर क्या कुछ अब कहा जा रहा है? किसका वो डंपर था? क्या कुछ कार्रवाई बस और डंपर को लेकर अब तक स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई है? तैयार नहीं कि आखिर डंपर किसका था, मगर डंपर में ऐसा बताया जा रहा है कि चालक जो था उसकी भी मौत हुई है, मगर अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। प्रशासन के आला अधिकारी पहले अभी हड़बड़ में लगे हुए हैं, हर चीज़ स्पष्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ जो अफरा तफरी का माहौल है, लोग जो हैं वो लगातार आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में आ गए हैं, और यहाँ पर अपने परिजनों को पहले खोजने का काम कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन के जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं वो यहाँ अभी पहुँच गए। एसपी और कलेक्टर जो है वो हवाई पट्टी पर मौजूद है, मगर प्रशासन के जो अधिकारी हैं कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है अभी। जानकारी के लिए रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 13 लोगों की मौत हुई है, और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भी सतर्क नजर आ रहे हैं, और अब मुख्यमंत्री 9:30 बजे भोपाल से गुना के लिए रवाना होंगे।
आपको बता दें कि मंत्रालय में आज पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस बैठक को कैंसिल करके अब गुना पहुंचेंगे, जहां पीड़ित के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। तो बड़ा हादसा गुना में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक डंपर ने एक बस में टक्कर मार दी। बस में करीब 40 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 17 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये जैसे ही हादसा हुआ, टक्कर हुई, टक्कर के बाद बस में अचानक से तेज आग लगी और इस आग की चपेट में आने से लोगों की मौत हो गई। हालांकि बताया ये जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना दी गई थी, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाई, काफी देर से पहुंची, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई लोग उसमें जल चुके थे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव अब 9:30 बजे भोपाल से गुना के लिए रवाना होंगे, जहां पर मृतक के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। तो वहीं खंडवा में भी एक हादसा